मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिम शिम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम झीम शिम हम स जव पह छाम छीम छूम छे छो छम छ फीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम र द्राम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं विद्यासागर जी महामुनिराज संगस्य श्रीमान धन्य कुमार जी संगई शिरपुर निवासी अकोला प्रवासी सपरिवारस्य श्रीमान दिनेश जी जैन दमो सपरिवारस्य श्रीमान विवेक जी जैन शिखर चंद जी जैन अक्षय विवेक जी जैन चोपड़ा निवासी सपरिवारस्य श्रीमान संतोष जी जैन श्रीमती यामिनी जी संगई श्रीमान अभिषेक जी जैन श्रीमान कौस्तुभ जी संगई श्रीमान अशोक बाबूलाल जी जैन सभी सनिवासी सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। जीवन में हर प्राणी के पास मोह होता है और मोह एक ऐसी चीज़ है जैसे कोई शराब पी लेता है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। जब भी कोई आदमी मोह रूपी मदरा को पी लेता है तो मोह रूपी मदरा को पीने के बाद वह मदमत्ता हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने ज्ञान और दर्शन को भूल जाता है, अपने चरित्र को भूल जाता है। जैसे वर्तमान में हम देखें कि कोई मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदनोत्कर्मी। मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्मा को नहीं जान पाता है। जैसे मदमाते कौदे को खा लेने से मूर्छित बेखबर मनुष्य पदार्थों को ठीक तरीके से नहीं जान पाता है। और हमारे यहाँ तो यह भी कहा गया है जब कोई मोह से प्रभावित हो जाता है तो मोह से प्रभावित होने वाला व्यक्ति कभी माँ को पत्नी कहने लगता है, पत्नी को माँ कहने लगता है, अथवा कभी वह जो है ना अपने पिता को बेटे भी कहने लगता है और बेटे को बाप भी कहने लगता है। ऐसा मोह का प्रभाव होता है। इसी कारण से इस संसार के प्रत्येक प्राणी मोह के कारण से ही चारों गतियों में भ्रमण करते हैं और मोह के कारण से व्यक्ति मेरा मेरा करने लगता है। आज हम यही देख रहे हैं कि जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा कि मोह के कारण से, पैसे के लोभ के कारण से श्वेतांबरी कर्मचारी उन्हें दिगंबरों को जिस तरीके से माँ बहनों को भी, महिलाओं को भी जिस तरीके से पीटा, उनके हाथ भी टूट गए। और उसके विरोध में आज जो पुलिस ने कार्रवाई की वो अधूरी कार्रवाई रही है। अभी जब तक पंडाल नहीं निकलेगा तब तक हमारे तात्या जी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अगर दिगंबर जैन समाज ने अपने तात्या जी को समझा और तात्या जी के प्रति अगर आप लोगों ने बात को समझी तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाना होगी कि तात्या जी के लिए किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना आए, वे अपने लक्ष्य में सफल हों। और पंडाल जो अनधिकृत तौर पर श्वेतांबरों ने डाल रखा है, श्वेतांबरों की जो हड़प नीति है, श्वेतांबरों की जो चीन जैसी विस्तार नीति है और श्वेतांबरों की जो षड्यंत्रकारी नीति है, जैसे कि सिरपुर के गांव का बच्चा इस बात के लिए कहने लगा है और बूढ़े बच्चे सभी कहते हैं कि श्वेतांबरों की षड्यंत्रकारी नीति के कारण से पूरा सिरपुर गांव परेशान हो चुका है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैन और अजैन सभी परेशान हैं, दिगंबर जैन अकेले नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी रास्ता बंद कर देते हैं, कभी रोड को अपने तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं, कभी धार्मिक मंदिर का रोड रोक देते हैं। ये सब उनकी हरकतें गांव में भी चलती रहती हैं और इस कारण से श्वेतांबरों का यह आचरण देख करके लोग कहते हैं कि जैन ऐसे ही होते हैं क्या कि जो खून के प्यासे हो जाते हैं, अपने भाई के ऊपर लठ चलवाना चाहते हैं, उनकी पीट करके खून बहाना चाहते हैं। क्या यही जैन धर्म है? क्या यही अहिंसा धर्म है? ये बातें
अब अजैन लोग भी उठाने लगे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आज हम सब लोगों के लिए, दिगंबरों को, एक होकर के अपना अहंकार और ममकार, स्वार्थ को छोड़ करके, अपने संपूर्ण मोह को छोड़ करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए दिगंबर जैनों की बात हमें कहना चाहिए। यह तीर्थ रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना किसी प्रकार का कसाय के अंतर्गत नहीं आता है। कसाय तो वह कहलाती है जो कि अपने स्वयं के करने के लिए हो, स्वयं के मोह के लिए जो होती है वो कसाय कहलाती है। और यदि हम तीर्थ रक्षा के लिए कहें कुछ करते हैं या धर्म रक्षा के लिए कुछ करते हैं तो वह कसाय नहीं कहलाती है। कसाय की हमें परिभाषाओं को समझना पड़ेगा, कसाय का चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम कसायों का चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कसाय नहीं है,